मुंह में पिस्टल दे करके और धमकाया जाता है कि तोरा जान मार दे बहू, न तो वीडियो डिलीट कर। सच पे आवाज उठाने वाले ही सेफ नहीं है, तो जनता की आवाज जनता तक पहुंचाएगा कौन, सरकार तक पहुंचाएगा कौन? ये जो है हम एक चीज जानना चाहते हैं सर, कि जब सही बोलना वाकई में इतना है, हम सही आवेदन दिए तो थाना बेल दे दिया। जब जनता ही साथ खड़ा ना हो तो फिर क्या फायदा हुआ इतना रिस्क लेने का? जो है सो पीछे से आया, अब गर्दन धोकर हमको कहा कि बलवे न, अब बोलबहियो तो जैबे कहाँ बात पर। पिस्टल 2 बार मुंह में पिस्टल लगा कि माधर जान मार दे तोरा, है ना। तुम जे हते से समाज के ठीका ले ले हती या लोग के ठीका ले ले हती। राज्य सरकार और पंचायत सरकार, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार सब पंचायत सरकार में है। आप हम सारे पत्रकार आपके साथ खड़े हैं, जनता के लिए आवाज उठाई, एक ऐसी महिला के लिए आवाज उठाई जिनका शायद मनरेगा का पैसा कहीं और चला जा रहा था, शायद किसी का चाटुकर्ता करते हैं तो आज ये भी इंडिवर फॉर्च्यूनर से घूम रहे होते। प्रतिनिधि है, न्याय दे, इसको लेकर के हम सच्चाई रखे थे। मुंह में शिक्षा जो 2 बार घुसियाया, मतलब बंदूक में अंदर ये कोई आम बात नहीं है। आज हर जगह जिस तरह से छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे इंदौर हो, चाहे बिहार हो, आज जिस तरह से लोग पत्रकार को एक आम इंसान समझ करके कूट दे रहे हैं, पीट दे रहे हैं ना, तो आप समझ लीजिए इस चीज को। पत्रकार अगर चाह ले तो नीचे से लेकर के ऊपर तक जा सकता है, उसके पास इतना पावर होता है, राइट्स होता है उसके पास। हाल में ही अभी एक घटना है जहां एक बिद्दुपुर में एक पत्रकार को मुंह में पिस्टल दे करके और धमकाया जाता है कि तोरा जान मार दे बहू, न तो वीडियो डिलीट कर। ये घटना राघोपुर क्षेत्र का है और बिद्दुपुर इलाके का है, जहां आवाज आपकी करके एक चैनल है और उनके पत्रकार हैं मृत्युंजय जी, जिन्होंने पीएम आवास योजना के ऊपर हो रहे भ्रष्टाचार के ऊपर एक वीडियो बनाई। लेकिन उस वीडियो में एक ऐसा कथन, कहिए कि कुछ ऐसा नाम आ गया, जिस नाम के चक्कर में जो मृत्युंजय जी हैं उनको अगवा करके और समझिए कि निर्मम तरीके से कूट दिया गया, पीट दिया गया। अब इस कहानी के पीछे की क्या सच्चाई है वो जानने के लिए हम लोग पटना से 20 किलोमीटर दूर हाजीपुर सदर हॉस्पिटल पहुंचे हैं। आप जैसा कि देख रहे होंगे मेरे पीछे आपातकालीन आपको दिख रहा होगा, ये इमरजेंसी वार्ड है और इस इमरजेंसी वार्ड के सामने अभी हम लोग खड़े हैं और अंदर जाएंगे, मृत्युंजय जी से मिलेंगे और समझेंगे कि आखिर क्या पूरी कहानी है इसके पीछे। हम लोग को जैसे ही सुबह पता चला तो हम लोग आनंद फानन में पटना से हाजीपुर बाइक से ही आ गए, तो ये कपड़ा हमारा गंदा हो गया। आप इस कपड़े को मत देखिए, ये तो धुल जाएगा, साफ हो जाएगा, लेकिन हमारे जैसे जो पत्रकार हैं उनके दामन पे जो ये इस तरह का कीचड़ उछल रहा है वो कैसे साफ होगा? इस तरह का जो व्यवहार हो रहा है उसका उपचार कैसे होगा? कई सारे ऐसे पत्रकार हैं जो डर के कारण शायद जो चीज उजागर करना है वो भी नहीं कर पा रहे हैं। पत्रकार हैं, बिहार के हों चाहे वो भारत में किसी भी जगह से हो, किसी भी क्षेत्र के हों, क्या वो सेफ हैं? कभी किसी को मार करके टैंक में फेंक दिया जाता है, कभी किसी को लहूलुहान करके रोड पे ऐसे पड़े हुए छोड़ दिया जाता है, कभी किसी को अगवा कर लिया जाता है और कभी किसी की तो लाश भी नहीं मिलती। तो आप इस चीज को समझिए कि जो भ्रष्टाचार है, जो जिस तरह की लापरवाहियां हैं, अगर वो इस सोशल मीडिया के दौर में आप तक पहुंचे ही ना, तब तो जिंदगी वैसे ही चलते रह जाएगी। लोग जो भ्रष्टाचारी हैं वो भ्रष्टाचार करते रहेंगे और लापरवाहियां होती रहेंगी। कई सारे हॉस्पिटल में जो लापरवाहियां आपने देखी है वो लापरवाहियां भी चलती रहेंगी अगर उसको उजागर ना किया जाए तो। सड़क पे जो निर्माण चलता है अगर उसको उजागर ना किया जाए तो न जाने रोज कितना एक्सीडेंट होगा। शिक्षा विभाग में अगर उसको उजागर ना किया जाए तो आज कई बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ नहीं पाएंगे, आगे भविष्य ही नहीं देख पाएंगे क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ है। तो ये हमारा एक बहुत अहम मुद्दा है जिस मुद्दे के ऊपर हम काम कर रहे हैं और आज हमारी टीम, थिंक बिहार की पूरी टीम पहुंची है
पटना से हाजीपुर सदर हॉस्पिटल, और यहाँ हम लोग मिलेंगे मृत्युंजय जी से और समझेंगे कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिस कारण उनके साथ ये व्यवहार हुई। तो चलिए चलते हैं। ठीक है। है सर, स्वास्थ्य जो है थोड़ा पिटाई जो है लगी है, जिसके कारण सर सबसे बड़ी बात है ये थाना कैसे सर बेल दे दिया कितना जो है। ये जो है हम एक चीज जानना चाहते हैं सर कि जब सही बोलना वाकई में इतना है, हम सही आवेदन दिए तो थाना बेल दे दिया, सही बात बोले तो हमको पिटाई हो गया, कैसे काम चलेगा। आप भी पत्रकारिता करते हैं सब लोग, क्या कारण क्या था आखिर? कारण था सर एक मेरा वीडियो देखिएगा, उसमें महिला का दर्द जो है सीधा सीधा जो है वो है कि महिला का कहना है कि हमसे 5,000 रुपया लिया गया आवास के लिए, तो आवास नहीं मिला। फिर जो है शौचालय के लिए कहा गया कि शौचालय, वो महिला कह रही है कि शौचालय के नाम पर हमसे फॉर्म भरवाया गया और खाता खुलवा कर मनरेगा का पैसा हर महीने आता है वो हमसे निकलवा लिया जाता है और हमको दिया नहीं जाता है। मनरेगा का अथी लेट होता है तो कहता है पैसा पहुंचाओ, तुम्हारे बाप का पैसा है जल्दी पहुंचाओ। और न इंदिरा आवास उसको मिला, जबकि आप पता कीजिए कि अच्छे अच्छे लोगों को इंदिरा आवास मिला और उस महिला का घर द्वार जाकर देखिए सर उसको कितना जरूरी है, नहीं मिला। फिर शौचालय जो है उसका नहीं आज तक उसको मिला है। और उस मतलब और जो जिसको जरूरत नहीं है अच्छे अच्छे लोगों को मिल गया है। महिला का दर्द है कि हम 22 बरस के बेटी है और एक 16 बरस के, दोनों को हम 2 गो बेटी 2 गो बेटा है, 4 गो है, लेकिन हम बेटा के यहाँ रखले है थी बेटी के हम इज्जत घर शौचालय न होने के कारण हम नैहर में रखैले और यह हमको दिल को छू गया। हम उसका वीडियो बना दिए, बार बार कहीं पैसा के बात कही है के ले जाता है तब ब्रज सिंह आकर पैसा ले जाता है। वह मुन्नी देवी जो मुखिया है पति कौशल सिंह उसी का देवर है और वह जो है उसका पूरे प्रखंड में बहुत रुतबा है, रंगदारी चलता है, थाना अध्यक्ष सब लोग जानते हैं उसको, पूरा सीओ वीडियो बहुत पैरवी पहुंच वाला लोग है। तो यही सब जो है सो थोड़ा हम जो उसका नाम महिला बोली है और उसको हम वीडियो चला दिए, इस पर वो कहा कि हमारा इज्जत चला गया है और ये वीडियो डिलीट करो। वीडियो डिलीट करने के लिए हमको पिटाई किया है सारा का सारा, और कि अब से वीडियो बनाएगा तो हमसे समझ लेना कहाँ बनाना है। लेकिन देखिए, आप जैसे ईमानदार लोग हाँ इस धरती पर हैं तो कष्ट है कि नहीं? और यही कष्ट लोगों ने भोगवाने का आपको काम किया है, इसलिए आप अपने दर्द से काम करिए और संघर्ष को जारी रखिए, समझे ना। हम आपके साथ हैं और मेरा राष्ट्रीय अपना दल परिवार आपके साथ है, क्योंकि हमारा नारा ही है हर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अब बेईमानों को भगाना है, अब बेईमान के खिलाफ हैं, आपके साथ हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप सीधा आप हमको बताइएगा, थोड़ा सा बढ़िया से इलाज हो जाए, क्योंकि माथा में दर्द जो है ना, अच्छा हमको कलेजा में इधर से धक्का देता था, उधर उधर से उधर ऐसा करके 8-10 बार जो किया है ना, मुंह में सिक्सर जो 2-2 बार घुसियाया। अच्छा, मतलब कि बंदूक में अंदर सिक्सर या कट्टा था सर, हम नहीं देखे, जैसे थ्रेटनिंग उसका था जो जान मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बाल बच्चा गायब। विद्युपुर में हमारा सिवा किसी का चलता नहीं है, ये सब बहुत बात। और अंतिम में सर बाहर तक छोड़ने या पीटने के बाद बैठा कर कुर्सी पर समझा बुझा कर कि वीडियो कोई बनाना होगा। थोड़ा सा आप ईमानदार पत्रकार हैं और आपको मैं जानता हूं और आपके व्यक्तित्व के बारे में भी मुझे पता लगा है। कई साथी विद्युपुर के हमारे हैं, उन्होंने बताया है कि आपके साथ बहुत बड़ी अत्याचार हुआ है कि नहीं? थोड़ा सा इस बेईमान साम्राज्य में आपको धैर्य से काम लेना पड़ेगा, है कि नहीं? लेकिन अपनी ईमानदारी को मत छोड़िएगा, ये आपसे हमारा आग्रह है कि नहीं? और आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूं और जहां भी आपकी इलाज सुनिश्चित करिए, हम वहां तैयार हैं आपके साथ। बिल्कुल, उस महिला के साथ भी न्याय मिले, क्योंकि वो महिला का जो है वो ना, महिला कहाँ की है? विद्युपुर जहांगीरपुर की है। वो कहती है कि हमरा
शौचालय न रहे के कारण हम बेटी के रख रही है नैहर में। अच्छा अच्छा। वो 22 बरस के बेटी है, वो 16 बरस के, और उसका जो है इंदिरा आवास के लिए 5,000 रुपया उससे ले लिया है। इंदिरा आवास नहीं, जियो टैग के नाम पर। और ये मनरेगा का पैसा निकलवा लेता है, उसको गाली वाली देके पैसा ले लेता है। ये जो इस तरह का जो अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? यह तो अभी इसको क्या कहेंगे, एक लाइन में बिहार की सत्ता शासन बेलगाम हो चुकी है। और अभी युवा क्रांतिकारी विचार के गृह मंत्री हैं, कहीं ना कहीं उनके एंटी में भी ये साजिश हो रही है, ये मुझे विश्वास है। क्योंकि आम दिन वो जो है सो स्टेटमेंट देते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम ये करेंगे वो करेंगे, तो लोगों को आस्था जगती है। लेकिन जितना वो स्टेटमेंट देते हैं उससे 4 गुना जुर्म होते जा रहा है। इसका मतलब कहीं और भी सच्चाई है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। भारत का चौथा स्तंभ जिसे कहा जाता है, जब वो ही खतरा में आ जाएगा तो जो जनता के लिए आवाज उठाता है फिर कैसे वो सरवाइव करता है? ये बहुत ही दुखद बात है कि हमारे देश के चौथे स्तंभ के साथ जुर्म हो रहे हैं। यह बहुत ही निंदनीय घटना है कि नहीं? और इस तरह की निंदनीय घटना होती रहेगी तो मेरे जैसे लोग यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर आप लोग समस्त मीडिया अगर मेरे साथ अगर है खड़ा, तो इस जुर्म के खिलाफ हम यहाँ नहीं पूरे हिंदुस्तान में उठाएंगे। कब की घटना है जिस दिन आपको इस तरह से मतलब मारा गया, पीटा गया? ये किस दिन की घटना? ये घटना है जैसे 20 तारीख के घटना है सर। 20 जनवरी। हाँ, एक बगल में विवाह भवन का उद्घाटन था, उसी में हम वीडियो बनाने गए थे। और उसी से बगल में जो है हमारा साइकिल उठा कर रख लिया उधर। जब साइकिल हम गए ताला, हम देखे कि इधर से उधर हम कोई दिमाग लगाए नहीं, हम देखे कोई हटा कर रख दिया है जगह क्लियर करने के लिए रोड पर से। तो उसके सामने से ताला खोल रहे थे, तो वही वो अपना गेट खोल जो है, पहले उसका एक आदमी था, कहा कि एक बोलबा तुम, तो हम देखे कि के बोला रहा है, तो एक डेक पर था, इसे झाँक कर देखे है ना, ताला खोल ही रहे थे, लेकिन छोड़ कर देखे तो देखे ये, हम कहे कि ये अच्छा फिर आएंगे ताला खोलने की, हम आएम तो मिल ले भैया हुआ। तो सब वही धाव पकड़ के ले गया, जबकि बहुत हम विरोध किए, बहुत शटर उटर आवाज किया। फिर जो है सो पीछे से आया, अब गर्दन धो कर हमको कहा कि बलबे न, अब बोलबहियो तो जैबे कहाँ बाप कन आवहे न काहे, जब तोरा कह लियो था। और उसके बाद लगातार मारा हमको, फिर बैठाया, फिर मारा, फिर बैठाया, फिर पूछताछ, यही सब है ना। वीडियो डिलीट कर दिया? वीडियो डिलीट करवाया, फिर ये किया, और फिर 3 तोड़ पीटने के बाद फिर बैठाया हमको 2-4 मिनट 5 मिनट। हम कहें कि हमरा जाए के है, ऐसे बहुत पोलेटली बात सब लगा करने ऐसे, तो हमको आगे तक के छोड़ने आया है बाहर है ना। साइकिल खोले हैं, उसके जोड़े साइकिल से कुछ दूर तक टहल करके तब हम साइकिल पर चढ़ करके हम वहां से निकले हैं सर। मुंह में पिस्टल डालने का क्या मामला? पिस्टल 2 बार मुंह में पिस्टल डाला, जान मार देबू तोरा है ना। तू जे हते से समाज के ठिका ले ले हती या लोग के ठिका ले ले हती, हम तोरा आज तक कुछो कलियू है तो बोल, तोरा हमरा से कोई दुश्मनी हो तो बोल है ना। हम अगर कोई गलती कैले हम तो पंचायत में हम चुनाव न लड़ रहा, तू हमार कोई गलती साबित कर, यही सब अपना हमारा प्राण पर पड़ा हुआ था। हम क्या कहना चाहेंगे सरकार में इस तरह जो घटनाएं हो रही हैं, आप क्या चाहते हैं कि सरकार से आपका क्या ऐसा डिमांड रहेगा जो आज आपके साथ हुआ है, वो आने वाले जो जनरेशन है, जो अभी ये वीडियो शायद देख करके ये भी सोच ले कि हमें पत्रकारिता नहीं करनी है, और कई सारे ऐसे लोग हैं जो अभी निर्भय होकर के एकदम पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं डर होता है ऐसे घटनाएं देखने के बाद। तो सरकार से क्या मांग रहेगी आप? ये हमारा कई गो वीडियो देखिएगा, उसमें हम एगो बात बोले हैं सर कि 3 सरकार है, राज्य सरकार और राष्ट्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत सरकार। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार सर पंचायत सरकार में है। आप हमारा देखिएगा, सब वीडियो में हम ये कहते हैं कि सबसे बड़का भ्रष्टाचार पंचायत सरकार में है। और यह चूंकि दारू माफिया है पूर्व से, अभी भी कोटा चरस अफीम का कारोबारी है
ये कह रहा है कि जे 2 साल से हमरा से रंगदारी मांगैया। रियली में 2 साल से रंगदारी नहीं मांग रहे हैं। ये दारू का जो कारोबार करता है, चरस का, अफीम का कारोबार करता है, वो हम जन जागृति के लिए 2 साल से वीडियो हम बना रहे हैं दारू चरस अफीम के जागरूकता पर। वही कह रहा है कि हमसे रंगदारी मांग रहा है। बात है हम समाज के साथ है, समाज के लिए करते हैं। हम चाहेंगे भ्रष्टाचार मिटे। हालांकि आज का जो स्थिति हम देखे हैं उससे हमको नहीं, दरोगा जी साबित कर दिए हैं थाना अध्यक्ष कि भ्रष्ट सही को सही नहीं कहना है। ये दरोगा जी कहते थे कि वो अपने भी बोलने के क्रम में बोले हैं कई बार कि केस तो झूठ सच का होता है। शायद हम झूठ सच नहीं अथी किए, इसलिए दरोगा जी बेल उल दे करके दिखा दिए कि बस। तो आप एफआईआर वगैरह एसपी एसएसपी के पास गए शिकायत लेकर? हाँ इलाज, हाँ किए थे हम थाना। सपोर्ट मिल रहा है आपको प्रशासन से? मिला, प्रशासन तो मेरे साथ है। यह प्रशासन तो देखिए ना, बेल उल दे करके निश्चिंत भेल है। तो प्रशासन अब आगे के जो है एसपी महोदय, कलेक्टर महोदय, ये लोग जो है जो सही निर्णय वस्तु को चाहेंगे तो होगा। और भी जो है मुख्यमंत्री जी लोग अगर चाहेंगे तो हमको न्याय मिलेगा। और पत्रकार बंधु को भी धमकी दिया जा रहा है कि पत्रकार सब उसके साथ खड़ा है, सब पत्रकार पर केस करेंगे। अब ये भी एक चिंता का विषय है मेरे लिए कि मेरे चलते सब पत्रकार पिटाएगा। लेकिन मेरा एगो निवेदन है कि हमको मरना पड़े तो कोई बात नहीं, हम मरने के लिए तैयार है। आप लोग न्याय की बात कीजिए और न्याय के खिलाफ लड़िए। क्योंकि सारे पत्रकार लोग कहीं ना कहीं यह सोच कर अवे किए हैं पत्रकारिता करने। अगर इतना रहता तो कारोबार बहुत सारा था, बहुत कुछ करने को है। पत्रकारिता अब रियली में अगर सच्चाई तक के पहुंचाने का व्यवस्था है तो, क्योंकि जनता सच नहीं बोल पाती है, लेकिन सबको सही या सच्चा चीज जो है सो चाहिए। लेकिन अभी भी जनता को कहिएगा खड़ा होने के लिए नहीं होती है। देखिए मृत्युंजय जी, जनता खड़ा हो अथवा ना हो, लेकिन सुबह से जितने भी पत्रकार आपके पास अभी तक आए हैं, इवन हम भी आए हैं, हम सारे पत्रकार आपके साथ खड़े हैं। इसलिए खड़े हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे से रिलेट कर पाते हैं, एक दूसरे के प्रॉब्लम में हम लोग खड़े रह पाएंगे। और शायद कोई खड़ा हो ना हो, लेकिन हम लोग आपके साथ खड़े हैं और जहां तक हो पाएगा आपको न्याय दिलाने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, है ना। बाकी इस वीडियो को हम लोग चाहेंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए, ताकि ये वीडियो सिर्फ यहाँ तक नहीं, सदन तक पहुंचे। यहाँ तक ही ना रहे, ये दिल्ली तक पहुंचे, क्योंकि सिर्फ बिहार का ही ये मामला नहीं, ये मामला पूरे इंडिया का है। और पूरे इंडिया में सरकार को एक ऐसा कानून पारित करना होगा, एक ऐसा कानून लाना होगा कि जहाँ आज मृत्युंजय जी जैसे बिस्तर पे पड़े हैं ना, अगर कल को इस तरह से भी किसी को पढ़ना पड़ जाए तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ। ये वीडियो बनाने का हमारा कोई फायदा नहीं हुआ। इतना जो सुबह से लेकर के शाम तक अभी तक में सैकड़ों पत्रकार इनके पास आए हैं और लगातार इस रिपोर्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारी ये गुजारिश रहेगी हमारे होम मिनिस्टर से, सम्राट चौधरी जी से, नीतीश कुमार जी से, और जितने भी नेता प्रतिपक्ष है, चाहे वो विपक्ष दल है या फिर अभी करंट के जो भी हमारे राजनीतिक नेताएं हैं, उन सभी से हम ये मेरी पर्सनल गुजारिश रहेगी, और हमारे जितने भी बंधु यहाँ हैं उन सब की ये गुजारिश रहेगी, आप कोई एक ऐसा व्यवस्था बनाइए जहां हमारे जैसे जो पत्रकार हैं, जो निष्पक्ष भाव से जनता तक आवाज पहुंचाते हैं, जनता के लिए आवाज पहुंचाते हैं सरकार तक, ताकि उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उनकी जो समस्या है वो खत्म की जा सके। लेकिन जब जनता ही साथ खड़ा ना हो तो फिर क्या फायदा हुआ इतना रिस्क लेने का। आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मृत्युंजय जी यहाँ पे हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं जनता के लिए आवाज उठाई, एक ऐसी महिला के लिए आवाज उठाई जिनका शायद मनरेगा का पैसा कहीं और चला जा रहा था, जिनकी बेटी उनके घर में नहीं रह रही है, उनको उसको बाहर रहना पड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उसको बाहर में शौचालय न जाना पड़े। ये शर्मनाक बात होगी जब एक युवा लड़की को बाहर शौच करने जाना पड़े। तो आप समझिए इस चीज को, ये बात यही नहीं रुकनी चाहिए, इस बात को काफी ऊपर तक जाना चाहिए। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, और ये हम जितने भी यहाँ पे भी मीडिया बंधु आए थे, हम सभी का ये लास्ट होप रहेगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी मीडिया बंधु जो कैमरे के उस तरफ हैं, जो अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं,
इसको पहुंचाइए। ये झेल रहे हैं, ये सच्चाई प्रकट करने पर ही ये मीडिया झेल रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकल कि इन्होंने सच दिखाया, असलियत बताया, तब जाकर के आज इनकी ये हालत है। अगर झूठ का सहारा लेते हैं तो शायद आज पैसे में खेल रहे होते, शायद किसी का चाटुकर्ता करते हैं तो आज ये भी इंडिवर फॉर्च्यूनर से घूम रहे होते, लेकिन ये साइकिल से चलते हैं क्योंकि सच का साथ देते हैं ना। जो अक्सर जो सत्य का साथ देते हैं ना, उनको हमेशा नीचे तबके में ही रहना पड़ जाता है। बहरहाल कोशिश हमारी ये रहेगी कि मृत्युंजय जी के लिए आवाज उठाई जाए और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इंसाफ इनको मिले। जो प्रशासन है अभी तक, जो हाजीपुर बिद्दुपुर की जो प्रशासन है, उनका काफी सहयोग रहा है इस बीच मृत्युंजय जी के साथ, और ऐसी उम्मीद भी हम लोग करेंगे कि आगे भी इसी तरह इनका साथ दें, क्योंकि पुलिस चाह ले तो मंदिर से एक चप्पल चोरी नहीं हो सकती। तो बस पुलिस, ये पूरा जो मैटर आप देख रहे हैं ना, ये चुटकी भर में सॉल्व हो जाएगा, बस पुलिस चाहे तो। बाकी जैसा भी होगा आपको हम लोग और भी अपडेट्स देते रहेंगे। पत्रकार जाते जाते सुनते जाइए कि पत्रकार एक आम इंसान नहीं है। अगर आप इस भूल में हैं कि आप पत्रकार को एक आम इंसान समझ करके उसके ऊपर हाथ उठा दे रहे हैं, उसके ऊपर हथियार चला दे रहे हैं, उसको धमकी दे रहे हैं, तो गौर से सुन लीजिए कि पत्रकार एक आम इंसान नहीं होता है। कई सारी धाराएं हैं, अगर आपको नहीं पता हो तो वीडियो के नीचे में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि कई सारी धाराएं हैं, जिस धारा के अंतर्गत आपको 7 साल से 10 साल तक की जेल हो सकती है। कई सारे जुर्माना आपके ऊपर लग सकता है। इंडियन पेनल कोड ऐसे ही नहीं बैठा हुआ है, आप उसको थोड़ा समझिए और उस चीज के बारे में थोड़ा अध्ययन करिए, तब जाकर के किसी के ऊपर आप आक्रमण करने के लिए सोचिएगा। ये कोई आम बात नहीं है। आज हर जगह जिस तरह से छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे इंदौर हो, चाहे बिहार हो, आज जिस तरह से लोग पत्रकार को एक आम इंसान समझ करके कूट दे रहे हैं, पीट दे रहे हैं ना, तो आप समझ लीजिए इस चीज को। पत्रकार अगर चाह ले तो नीचे से लेकर के ऊपर तक जा सकता है, उसके पास इतना पावर होता है, राइट्स होता है उसके पास। तो अगर वीडियो में जो भी उस तरफ इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको यहां तक भी अगर आपको कुछ समझ में आया तो हमारी मदद कीजिए, हमारी सहायता कीजिए और इस वीडियो को पहुंचाइए ऊपर तक, ताकि इनको और आने वाले भी अगर कोई हैं तो उनको इंसाफ मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।